इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो इंटर कन्वर्जन में क्या इफेक्ट करते हैं। मतलब अगर कोई सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, अगर कोई लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना। तो ये सब जो इफेक्ट होते हैं ये प्रेशर चेंज करने पे, टेम्परेचर चेंज करने पे ये सारे इफेक्ट्स आते हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर अपना जो स्टेट्स है वो चेंज कर लेता है दूसरे स्टेट्स में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। तो जो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस ये किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करके देख सकते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड पार्टिकल्स है, कोई भी सॉलिड है, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उस जो सॉलिड पार्टिकल है, जो सॉलिड मैटर है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है जो पैक होंगे वो क्या होंगे, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, पार्टिकल्स दूर जाएंगे, दूर जाने के बाद उनके अंदर एक मोशन होगा। और वो मोशन क्यों होगा, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। और जब मोशन होगा तो वो क्या करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करेंगे लिक्विड में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आइस ले लेता हूँ तो आइस के केस में आइस के सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आइस को हम क्या करेंगे, अगर आइस को हम ऐसी, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर से हमने आइस को निकाला और उसको हमने ऐसी जगह पर रख दिया जहां पे टेम्परेचर एज कंपैरिजन टू रेफ्रिजरेटर बहुत ज्यादा है, तो जैसे जैसे आइस के ऊपर उस टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आइस सॉलिड स्टेट में, तो जैसे जैसे आइस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा वैसे वैसे आइस के जो पार्टिकल है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो मोशन में आ जाएंगे और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जो पार्टिकल्स है मोशन में आएंगे, वैसे ही जो सॉलिड स्टेट है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा और जैसे ही मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक आइस जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट ये है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जब कोई सब्सटेंस उस पॉइंट पे मेल्ट करना स्टार्ट करता है, कोई भी सब्सटेंस उस पॉइंट पे मेल्ट करना स्टार्ट करता है। जैसे अगर मेरे पास वाटर है, अगर मेरे पास आइस है, जैसे मैंने भी आइस का केस लिया, अगर मेरे पास आइस है तो आइस, मान लीजिए हमने आइस को वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखा और उसका टेम्परेचर बहुत ही डाउन कर दिया, 0 डिग्री कर दिया, तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया। अब उस आइस को बाहर निकालते हैं या फिर उसको ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कोई एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर होगा जहां पे जो हमारा सॉलिड है, जो आइस है, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में उस एक फिक्स टेम्परेचर पर, वहां से वो कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल, वहां से बिल्कुल भी सॉलिड स्टेट नहीं बचेगी, बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी। ठीक है, तो वहां पे वो जो पॉइंट है वो पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का या उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इसका मतलब कि कोई भी सॉलिड मैटर जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। जैसे अब हमारे पास आइस है, तो आइस किस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, तो आइस मेल्ट होता है आपका 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन पर आइस जो होता है वो आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर सॉलिड के ऊपर या लिक्विड के ऊपर या गैस के ऊपर, किसी के ऊपर भी अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं तो यहाँ पे ये चेंजेस होते हैं। तो अभी फिलहाल हमने सॉलिड का देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, वाटर की फॉर्म में। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि मैटर के ऊपर जो प्रेशर है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं तो वो स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर देता है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो वो स्टेट्स ऑफ मैटर को
चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी स्टेट्स ऑफ मैटर को, अगर मेरे पास कोई गैस है, फॉर एग्जांपल कोई भी गैस है, तो उस गैस में मैंने क्या किया, उस गैस के ऊपर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और उसका जो प्रेशर है वो मैंने रिड्यूस कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर जो है रिड्यूस कर दिया, तो जो गैस है वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफाई का मतलब गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे, आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो हमारा ड्राई आइस है उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं इस चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड gets converted directly into gaseous states on decrease of pressure to 1 atm without coming into liquid state. This is the reason that why CO2 is also known as dry ice. जैसे आइस है, तो आइस एक टाइप की ड्राई आइस होती है। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अगर हम हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं, हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं, और हाई प्रेशर पे स्टोर रहता है, अगर हम उसका प्रेशर डिक्रीज करें तो जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होने लग जाएगा, है ना, लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमने कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, उसको हमने सॉलिड को, जो यहाँ पे हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमने डायरेक्टली इसको गैस में कन्वर्ट किया, और बिना लिक्विड स्टेट में गए हमने डायरेक्टली इसको गैस में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो प्रेशर है उसको डिक्रीज कर दिया 1 एटीएम तक। 1 एटीएम का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ये 1 एटीएम में काउंट होता है, या 1 एटीएम में हम इसको स्केल पे हम इसको मेजर करते हैं। तो अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है अगर 1 एटीएम पे डिक्रीज कर देते हैं, तो जो हमारा सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट का मतलब जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ड्राई आइस कहते हैं, वो डायरेक्टली गैसेस मैटर में चेंज हो जाएगा विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, और इसी को ड्राई आइस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। हमने इफेक्ट ऑफ चेंज पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ लिया हमने। अब जो अगला पॉइंट है वो एक छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। लेटेंट हीट का मतलब ये हो गया कि ऐसी छुपी हुई हीट, मतलब ऐसी कोई हीट जो, जैसे पढ़ के बताता हूँ आपको, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules during change of states. The hidden heat which breaks the force of attraction between molecules during change of states. ऐसी हीट जो हमारा सॉलिड मैटर है, या हमारा जो मैटर है, कोई भी मैटर है, उसके बीच के अंदर एक ऐसी हीट होती है कि जब हम उस हीट को इंक्रीज करते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सॉलिड मैटर या कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनके बीच के जो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, और वीक होने के बाद उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो फिर दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो हीट हम सप्लाई करते हैं, या जो वो हीट उस मैटर के अंदर होती है, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फ्यूजन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, वैसे 2 टाइप के टॉपिक है, फ्यूजन, फ्यूजन, लेकिन यहाँ पे केवल मैं आपको फ्यूजन ही बताऊंगा। तो फ्यूजन क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो यहाँ पर एक ऐसी हीट एनर्जी जो 1 किलोग्राम के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, इस टाइप की हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको आइस का एग्जाम्पल दिया था। आइस का एक सॉलिड मैटर है, अब उसके अंदर कितनी हीट दे, तो हीट कैसे आती है, जब हम जब किसी भी बॉडी का या किसी भी मैटर का हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो जो मैटर है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट फील होती है, क्योंकि हीट फील करने की चीज है, हीट फील होती है। तो जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मैटर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस बॉडी का हीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही हीट इंक्रीज होगा वो जो बॉडी है, सॉलिड मैटर है, वो अपनी स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर देगा लिक्विड स्टेट में। तो वो जो हीट एनर्जी वहां पे जो हीट एनर्जी रिक्वायर होती है, उसी हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो
ये हमारा आज का टॉपिक फिनिश हुआ और मिलते हैं अगले टॉपिक में।